Hello students, here we will discuss gravitation. The force of attraction between any two objects in the universe is called gravitation. कि अट्रैक्टिव फोर्स किन्हीं दो ऑब्जेक्ट के बीच में, किन्हीं दो मासेस के बीच में यूनिवर्स के अंदर, वो क्या कहलाएगा? ग्रेविटेशन. किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में जब अट्रैक्टिव फोर्स आएगा तो वो उसको हम क्या कहेंगे? ग्रेविटेशन फोर्स. अब देखो, न्यूटन ने क्या दिया? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया. उसने क्या किया? दो ऑब्जेक्ट लिए, ए और बी यहाँ पे हम कंसीडर कर रहे हैं, जिसका मास m1 m2 ले लिया. तो इसने क्या बताया कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो है इन दोनों के मासेस के प्रोडक्ट के इक्वल आएगा. ठीक है, कि जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा क्या होगा? फोर्स होगा, उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स होगा. अब देखो यहाँ पे, अब जैसे सन का देख लो, अर्थ का देख लो, इनके बीच में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स है. अब देखो यहाँ पे क्या लिख रखा है कि फोर्स जो है, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस बिटवीन देम. कि ए और बी के, उन दोनों के बीच में जितना डिस्टेंस होगा उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. इसका मतलब क्या हो गया? कि जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतना कम ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगा. अब देखो, एक तो हम नेपच्यून का लें और सन का डिस्टेंस लेके देखें, ग्रेविटेशनल फोर्स कंसीडर करें. एक हम अपनी सन और अर्थ के बीच में देखें तो मैक्सिमम ज़्यादा किस में होगा? सन और अर्थ वाले केस में, क्योंकि वहाँ पे डिस्टेंस क्या है? कम है, तो वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा हो जाएगा. और नेपच्यून वाले के केस में देखेंगे और सन के बीच में देखेंगे तो कम ग्रेविटेशनल फोर्स होगा. तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में. अब देखो फोर्स क्या आ गया? जी. हम कांस्टेंट लेके चलेंगे प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए. तो जी इज़ द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है. तो F इक्वल्स टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर. और इसको हम क्या बोलते हैं? कि ये जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है ये इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहा है. इन्वर्स स्क्वायर लॉ क्यों हुआ? क्योंकि ये डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर है. अब देखो, जी जो है यहाँ पे क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. ये किसी भी फिजिकल केमिकल चेंज के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा. जो है इसकी वैल्यू वही रहेगी, कांस्टेंट वैल्यू है. अब देखो, जी की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से. जी इक्वल्स टू एफ आर स्क्वायर m1 m2. फोर्स की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? न्यूटन. और आर जो है डिस्टेंस है, और डिस्टेंस को हम मीटर स्क्वायर में मेजर करेंगे. मास क्या हो गया? केजी. केजी तो 2 बार केजी आएगा तो किलोग्राम स्क्वायर हो जाएगा. और ये हो जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर. ये जी की यूनिट है. अब देखो, जी की जो स्टैंडर्ड वैल्यू आएगी, कांस्टेंट जो वैल्यू आएगी, वो क्या होगी? 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर. जो ग्रेविटेशनल फोर्स है एक वीक फोर्स है और नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स है. अब देखो, कोई भी चीज़ हम ऊपर उछालते हैं तो क्या होते हैं? वो नीचे आती है. दिस इज़ ओनली बिकॉज ऑफ ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स. थैंक यू.